अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, हमारी कायनात हैरत अंगेज़ और पुरस्रार चीज़ों से भरी हुई है। साइंस की तरक्की के साथ अल्लाह की बनाई हुई इस कायनात के नत नए राज़ों से पर्दे उठते चले जाते हैं और इंसान की सोच हैरत की नई बुलंदियों को छू जाती है। आज की हमारी वीडियो भी ऐसी ही एक पुरस्रार चीज़ से मुताल्लिक है, तो आइए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। डार्क मैटर और डार्क एनर्जी भी कायनात की दो ऐसी पुरस्रार अशिया हैं जिनके बारे में साइंसदानों को अभी तक बहुत कुछ मालूम नहीं है, लेकिन जितना भी जान पाए हैं इससे ये मालूम हुआ कि इन दोनों चीज़ों से कायनात का एक बहुत बड़ा हिस्सा बना है। कायनात में डार्क मैटर तकरीबन 22% और डार्क एनर्जी तकरीबन 69%, जबकि बाकी तमाम मादे महज 5% हैं। डार्क मैटर एक ऐसा हाइपोथेटिकल मैटर है जो आम मादे की तरह रोशनी का इखराज या जज्ब नहीं करता, इसलिए हम इसे देख नहीं सकते, लेकिन हम इसके ग्रेविटेशनल इफेक्ट को दीगर इज्साम पर देख सकते हैं, जिससे हमें मालूम होता है कि ये मौजूद है। आइंस्टाइन के मुताबिक रोशनी ज़मान व मकान में एक सीध में सफ़र करती है। जहाँ मादा मौजूद हो वहाँ ज़मान व मकान की चादर में खम आ जाता है। जेम्स वेब टेलीस्कोप की बनाई गई दूर दराज कहकशाओं की तस्वीर में वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है कि कुछ कहकशाओं की रोशनी हम तक टेढ़ी होकर पहुँच रही है, जिसकी वजह हमारे दरमियान ऐसा मादा मौजूद है जो नज़र तो नहीं आ रहा, लेकिन इसकी वजह से रोशनी खमदार होकर गुजर रही है। साइंसदानों का मानना है कि डार्क एनर्जी एक ऐसी तवानाई है जो कायनात के फैलाव को तेज़ तर कर रही है। इसकी वजह से कायनात तेज़ी से बढ़ती जा रही है, जिससे कहकशाओं के ग्रुप्स एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं। इसकी मिसाल आप ऐसे ले लीजिए कि एक गुब्बारे पर 2 निशान लगा लीजिए और अब इसमें हवा भरना शुरू कर दें, तो वो निशानात गुब्बारे पर रहते हुए एक दूसरे से दूर होना शुरू हो जाएंगे। यहाँ हम जानते हैं कि हवा की वजह से जो एक्सपेंशन हुई, इसने 2 नुक्तों को एक दूसरे से दूर कर दिया, जबकि कायनात में इस काम के लिए डार्क एनर्जी अपना किरदार अदा कर रही है। यहाँ पर एक सवाल पैदा होता है कि अगर कहकशाएं दूर जा रही हैं तो हमें ये क्यों बताया जाता है कि 4.5 अरब साल बाद मिल्की वे और एंड्रोमेडा गैलेक्सीज एक दूसरे से टकरा जाएंगी? क्या ये तो करीब आने की निशानी नहीं? जी बिल्कुल। इससे पहले हम अपनी वीडियो में बात कर चुके हैं कि हमारी कहकशां अपने करीब की 53 कहकशाओं के साथ ग्रेविटेशनली बाउंड है और ये मिलकर एक लोकल ग्रुप बनाती हैं। इस ग्रुप में मौजूद तमाम कहकशाएं एक दूसरे के करीब आ रही हैं। दूसरे अल्फाज में यहाँ ग्रेविटी, या जिसे हम कह सकते हैं डार्क मैटर की ताकत, डार्क एनर्जी पर सबकत ले रही है, जबकि दीगर लोकल ग्रुप्स के साथ मवाजना किया जाए तो हमारा आपस में फासला बढ़ रहा है। यानी डार्क एनर्जी इन लोकल ग्रुप्स को एक दूसरे से दूर धकेल रही है और कायनात में फैलाव का सबब बन रही है। ये कहकशाएं आपस में एक मेगा पार्सेक यानी कि 3.26 मिलियन लाइट ईयर्स फासला रखने पर 70 किलोमीटर फी सेकंड की रफ्तार से एक दूसरे से दूर जाती हैं। मामला थोड़ा मुश्किल है, दोबारा से समझिएगा। अगर ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के माबैन फासला 3.26 मिलियन नूरी साल है, जो कि 1 मेगा पार्सेक की इकाई है, तो इनकी एक दूसरे से दूरी बढ़ने की रफ्तार 70 किलोमीटर फी सेकंड होगी। और अगर इनके माबैन फासला 2 मेगा पार्सेक होगा तो दूरी बढ़ने की रफ्तार भी डबल यानी कि 140 किलोमीटर फी सेकंड हो जाएगी। इस हिसाब से एक ख़ास हद तक दूरी पर चले जाने के बाद इनका आपस में फ़ासला रोशनी की रफ्तार यानी कि 3 लाख किलोमीटर फी सेकंड से भी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ने लगता है। दोस्तों, डार्क मैटर और डार्क एनर्जी कायनात की 2 सबसे ज़्यादा पुरस्कार चीज़ें समझी जाती हैं, जिन्हें साइंसदान ज़्यादा से ज़्यादा समझने के लिए बहुत कोशिशें कर रहे हैं। ऐसी ही मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए चैनल सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। शुक्रिया।